नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल इलेक्शन जो होने वाला है अप्रैल के महीने में। उस पे हम लोग बात करेंगे कि इस बार बंगाल का जो चुनाव है वो किसके पक्ष में जाएगा और बंगाल का इलेक्शन कब से कब तक होगा। तो बंगाल का जो चुनाव है, चुनाव आयोग ने इसका जो तिथि निर्धारित किया है 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक, और बंगाल में 294 सीटों के लिए इलेक्शन होंगे। इस बार का बंगाल इलेक्शन है, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, जो बहुत ही ज्यादा पूरे देश में हाईलाइट हो गया है, क्योंकि इस बार इस इलेक्शंस को जो हमारे भारत के न्यायपालिका है वो भी इसमें अपना इंटरेस्ट ले रही है कि वहाँ का जो चुनाव है वो सही ढंग से हो। और हम लोग आज जानने का कोशिश करते हैं कि किसी भी राज्य में जो चुनाव करवाए जाते हैं वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत करवाए जाते हैं और संविधान में इसके क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसके बारे में भी आइए हम लोग कुछ जानते हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में चुनाव करवाए जाते हैं। किसी भी राज्य में जो चुनाव का प्रावधान संविधान में दिया गया है वो अध्याय 6 में, भाग 6 में और अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक दिया गया है। इसी के अंदर में ये बताया गया है कि चुनाव जो राज्य में होंगे वो किस तरह होंगे। जैसे अनुच्छेद 170 ये बताता है राज्य में जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होगा और इसे चुनाव आयोग संपन्न करवाएगी। और किसी भी राज्य में जो विधानसभा सीटों की संख्या जो होती है, यानी सदस्यों की संख्या, वो 60 से लेकर 500 के बीच में ही हो सकती है। यानी मिनिमम 60 हो सकती है और मैक्सिमम 500, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इसमें चुनाव आयोग का क्या रोल होता है, उनका क्या कर्तव्य होता है किसी भी राज्य में चुनाव को अच्छे ढंग से करवाने में।